सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल नीट पर्पज। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट ड्रॉप सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये क्या होता है, कैसे बनता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और ये किस किस को ज़रूरी होता है, मतलब किस किस को बनवाना पड़ेगा, वो सारे जितने भी आपके डाउट हैं वो हम सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो ड्रॉप सर्टिफिकेट होता है नीट का, वो कब ज़रूरी है, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगेगा या फिर जब आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा तब लगेगा, वो सारे जितने भी आपके डाउट हैं उससे रिलेटेड वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से कि ये है क्या। तो एक्चुअली में जैसे आप ट्वेल्थ ख़त्म करते हो उसके बाद आपका तुरंत आप उसको नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया है या फिर आपने दिया है उसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है आपका, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करते हो। तो इस बीच अब जो गैप पड़ता है 1 साल का, भले ही आप एक दो साल बाद दे रहे हो या 1 साल बाद दे रहे हो, जो भी हो, जितने भी साल का गैप पड़ रहा है, इस बीच आपने कुछ भी अगर नहीं किया है, किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया या कोई भी डिग्री में एडमिशन नहीं लिया है ट्वेल्थ के बाद, तो आपको ड्रॉप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ड्रॉप सर्टिफिकेट बेसिकली वो है कि ये आपका प्रूफ है कि आपने इस बीच जो गैप है, इस बीच में आपने कुछ नहीं किया है, सादा आपने स्टडी किया, जो भी किया है वो आप इसमें लिख देना। तो अब बात करते हैं कि ये कहाँ बनेगा। तो सिंपल सा इसका एकदम इसके लिए आपने एकदम रिलैक्स हो जाइए। तो आप ना आपके आसपास जो भी तहसील है या फिर आप आसपास हाई कोर्ट है, तो आप वहाँ जाइए। वहाँ पे नोटरी होते हैं जो कोर्ट के बाहर ही या तहसील के बाहर बैठे रहते हैं, उनके पास जाना है, जो एडवोकेट होते हैं उनके पास जाना है और उनसे आपको सिर्फ ये बोलना है कि हमें ड्रॉप सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो विथिन आपको 15 से 20 मिनट में आपको बना के दे देंगे। वो आपसे उसकी फ़ीस चार्ज करेंगे, जो भी होगी 100-200 रुपये, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अब बात करते हैं इसके लिए क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए गाइस आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, इसके लिए कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता। बस इसके लिए आपके पास ट्वेल्थ की मार्कशीट होनी चाहिए और उसके साथ ही आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ये 2 ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब आपको पता चल गया कि ये क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इसको बनाने के लिए और कैसे बनता है, वो सब आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं ये कब लगता है। तो गाइज ये ना आपको ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगता है, जैसे कि आप इसकी या फिर कोई भी मेडिकल नीट की जो भी रजिस्ट्रेशन होती है काउंसलिंग के लिए, तो उसमें आपको ये नहीं लगता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी कॉलेज में, तो फिर वहाँ पे जो एडमिशन होता है आपका, तो उस टाइम ये आपको लगता है। तो अब बात करते हैं इसकी ज़रूरत किस किस को है। तो गाइज इसकी ज़रूरत उसी को है जिसने प्योर ड्रॉप लिया है, मतलब इस बीच उस जैसे में वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उस बीच उसने कोई भी कोर्स नहीं किया, जैसे कि कोई मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया है, कोई भी डिग्री में एडमिशन नहीं लिया है, तो ये उसको लगता है। अगर किसी ने भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, समझो कोई किसी ने बीएससी कर लिया है, बीटेक कर लिया, कुछ भी एडमिशन ले लिया है उसने, तो फिर उसको ड्रॉप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसको उस जिस इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लिया है उसकी टीसी लगेगी। तो ये सिंपल सा चीज़ ध्यान में रखना कि जिसने प्योर ड्रॉप लिया है ना, उसी को ही ये नीट ड्रॉप सर्टिफिकेट लगेगा। और जिसने किसी भी डिग्री में एडमिशन ले लिया, भले ही फर्स्ट ईयर हो, जो सेकेंड ईयर कोई भी हो, तो आपको उसकी टीसी ही लगेगी, टीसी और मार्कशीट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा, ना ही आपको ड्रॉप सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना ही कुछ। तो गाइज एकदम रिलैक्स हो जाना है। जिसने भी ड्रॉप लिया है, इसको उसका इस साल सिलेक्शन हो रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसको अगर प्योर ड्रॉप लिया है आपने, तो ये आपको ड्रॉप सर्टिफिकेट बनाना ही पड़ेगा। और जब आपका मेडिकल में एडमिशन होगा, मेडिकल कॉलेज में, तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। सो होप कि आपको जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज मैंने काफ़ी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अगर इसमें भी आपको छूट गया हो मुझसे, तो अगर आपको कुछ समझा नहीं हो, तो वो मुझे आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, या हो सकता है मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।